जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो एवरीवन, माय नेम इज कनिका रहेजा। आई वेलकम यू ऑल टू द पहुंचल लॉ अकेडमी जुडिशियरी चैनल। सो आज हम जानेंगे कि जो यूनियन बजट लाया गया है 1 फरवरी को, तो उसमें क्या क्या की चेंजेस अनाउंस करे गए हैं बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर मिस निर्मला सीतारमण जी। तो ये जो फाइनेंस ईयर के लिए जो हमारे पास बजट आया है वो आया गया है ऑन द 1 फरवरी। मेजर जो चेंज है वो है फॉर द सैलरीड इंडिविजुअल कि अगर आप आपकी इनकम अप टू 12.75 लाख है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। पहले क्या था, अगर आपकी इनकम अप टू 7 लाख है तो आपको देने की जरूरत नहीं थी। सो फ्रॉम 7 लाख टू 12.75 लाख एक बहुत बड़ा एक मेजर जो चेंज आया है वो एज अ रिलीफ साबित हुआ है हमारे मिडिल क्लास लोगों के लिए कि अगर वो अब स्पेंडिंग करना चाहें या उनको अब सैलरी बढ़ेगी तो उनको ये टेंशन नहीं होगी कि उनको आधा चीजें अपने टैक्स में देनी है। तो एक बहुत अच्छा स्टेप है जो हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है। साथ ही साथ जब यूनियन मिनिस्टर मिस सीतारमण जी अनाउंस कर रही थी अपना बजट, तो उन्होंने स्टार्टिंग में बोला कि जो ये बजट है ये क्यों लाया गया है। ये इस बजट के प्रॉपर एफर्ट्स रहेंगे टू एक्सेलरेट ग्रोथ, सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, और बाकी सब आप देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस लाने की कोशिश करी गई है इस बजट के द्वारा। तो अगर हम बजट की बात कर ही रहे हैं तो हमें ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि व्हाट इज बजट, या बजट जो है हमारा कहाँ डिफाइंड है। तो हमारे किसी भी प्रोविजन में या फिर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारे कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है बजट। लेकिन आर्टिकल 112 हमारी बात करता है कि अबाउट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि एक तरीके से बजट को ही हम कॉमनली बोलते हैं। तो जब ये हमारे चेंजेस आए हैं इनकम टैक्स में, तो हमारा साथ ही साथ एक ये स्लैब रेट आया है। तो स्लैब रेट अगर आप अब सोचोगे कि अगर हमारी इनकम 9 लाख है तो कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन इसके तरफ से तो आपको यहाँ पे 10% टैक्स देना। तो ये फिर ये चीज़ क्या है? ये चीज़ है कि अगर आपको 9 लाख आपकी इनकम है तो आपको टैक्स तो देना है, लेकिन वो ऐसा रिबेट के तौर पे आपके पास वापस आ जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करेंगे जो अगर आपको कोई कैपिटलाइज गेन हो रहा है तो क्या वो भी इसमें इंक्लूड होगा? तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सैलरीड इंडिविजुअल की बात करी गई है। इन एडिशन टू दैट हमारे स्लैब रेट्स इसके लिए भी फिक्स करे गए इन मेडिसिन के लिए जो कि हमारे रेयर डिजीजेस या कैंसर डिजीजेस या फिर क्रॉनिकल सीवियर डिजीजेस के लिए काम आती हैं। उन मेडिसिन पे भी बहुत सारा रिबेट मिला है, वो कि आप देख सकते हैं। साथ ही साथ एक जो वर्ड है हम बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे कि विकसित भारत, दैट इज द इंडियन डेवलपमेंट, ये क्या चीज है? तो इसके ऊपर जब इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए मिस सीतारमण जी ने बोला, जब हमारा इंडिया जीरो पॉवर्टी से डील कर रहा होगा, 100% क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन से एजुकेशन होगी और हाई क्वालिटी कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर होगी, साथ ही साथ हमारे पास 100% स्किल्ड लेबर होंगे और 70% वुमेन एक्टिविटीज में डेवलपमेंट होगी, और हमारा जो इंडिया है उसको एज अ फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाएगा, तब हम मानेंगे कि हमारा जो इंडिया है वो एक विकसित भारत के स्टेज पर है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ऐसे ही देखते रहे और जुड़े रहे पहुंचल लॉ अकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच। Subscribe for more content.